लखनऊ का जून का महीना था। आसमान में बादल थे और एक नए सत्र की शुरुआत हो चुकी थी। कॉलेज के दरवाजे पर खड़ी थी एक प्यारी सी लड़की, जिसकी आंखों में संकोच और चेहरे पर हल्की सी उम्मीद थी। नाम था स्नेहा वर्मा। वह हाल ही में अपने परिवार के साथ कानपुर से लखनऊ शिफ्ट हुई थी। स्नेहा के माता पिता सरकारी नौकरी में थे और हर 2-3 साल में उनका तबादला हो जाता था। हालांकि स्नेहा को पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी। उसके पिता अच्छा कमाते थे और जहां भी उसके पिता का तबादला होता, उन्हें सरकारी घर ही मिलता, जो काफी सुंदर और बड़ा होता। लेकिन स्नेहा थोड़ा कम बोलती थी, इसलिए स्नेहा के लिए दोस्त बनाना आसान नहीं था। और दोस्त ना बनाने का एक दूसरा कारण भी था। उसे लगता कि हर बार वह किसी को अपना कहती, उससे जुड़ती और फिर उसे छोड़कर एक नया शहर, नया कॉलेज, नया माहौल। यही कारण था कि वह अब खुद को किसी से जोड़ने में हिचकने लगी थी। उसे लगता जैसे ही वो किसी को सहेली बनाती, किसी के साथ जुड़ती, थोड़े दिनों में फिर से उसके पापा का ट्रांसफर हो जाता और उसे फिर से दुखी होकर जाना पड़ता। इसलिए स्नेहा ने अब दोस्त बनाना ही छोड़ दिया था। इस कॉलेज में जैसे ही वो आई, उसकी क्लास में लगभग सबकी अपनी अपनी दोस्त मंडली थी। स्नेहा ने भी अपनी तरफ से उनसे बात करने की कोई कोशिश नहीं की थी। एक दिन वो अकेली बैठी थी, तभी तेज तेज कदमों से चलती हुई एक लड़की उसकी ओर आई, राधिका सिंह। राधिका पूरे कॉलेज में अपनी चुलबुली हरकतों और मददगार स्वभाव के लिए जानी जाती थी। हाय, तुम नई हो? राधिका ने मुस्कुराते हुए पूछा। जी, स्नेहा ने झिझकते हुए जवाब दिया। मैं राधिका, ये मेरी बेंच है, लेकिन अब से ये हमारी बेंच है। राधिका की बात सुनकर स्नेहा की आंखों में चमक आ गई। पहली बार किसी ने उसे बिना किसी सवाल के अपनाया था और इसके लिए उसे अपनी तरफ से कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। राधिका और स्नेहा के बीच की दोस्ती धीरे धीरे गहराने लगी। खाना शेयर करना, होमवर्क में मदद करना, एक दूसरे के जन्मदिन पर छोटे छोटे कार्ड देना, सब कुछ इतना मासूम और सच्चा था। राधिका खुलकर बोलने वाली थी तो स्नेहा सुनने और समझने वाली। दोनों एक दूसरे के पूरक बन गई थीं। जब भी कॉलेज में कोई प्रतियोगिता होती, दोनों साथ भाग लेती। एक बार भाषण प्रतियोगिता में स्नेहा ने हिस्सा लिया। वो जीत भले ही स्नेहा की थी, पर असली इनाम था वो भरोसा जो राधिका ने उसमें जगाया था। क्योंकि स्नेहा में कॉन्फिडेंस जगाने वाली राधिका ही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि तभी स्नेहा के पिता का तबादला फिर से भोपाल हो गया। जब स्नेहा ने राधिका को ये बताया, तो दोनों सहेलियां बहुत रोईं। स्नेहा ने वादा किया, मैं तुम्हें हर महीने चिट्ठी लिखूंगी। राधिका ने कहा, तुम जब भी वापस आओगी, मैं तुम्हें यही इसी शहर में मिलूंगी हमेशा। तुम जानती हो कि मेरा कोई भाई नहीं है, मैं ही अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ, इसलिए मेरा शहर ताउम्र यही रहेगा। स्नेहा चली गई, लेकिन उनका पत्राचार चलता रहा। दोनों हर बात एक दूसरे से साझा करती, परीक्षा, त्योहार, नई दोस्त, परिवार की बातें। पर धीरे धीरे समय बदला। चिट्ठियां महीने से 2 महीने में, 2 महीने से 6 महीने में और फिर साल में एक बार, और फिर धीरे धीरे बंद हो गईं। स्नेहा ने भोपाल में अपनी पढ़ाई पूरी की और दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेक्चरार लग गई। वह अब और भी आत्मविश्वासी बन चुकी थी, लेकिन राधिका की यादें दिल के किसी कोने में जिंदा थीं। क्योंकि उसे लगता आज वो जो कुछ भी है, अपनी दोस्त की वजह से ही है। वही है जिसने उसे आत्मविश्वासी बनाया। वहीं दूसरी ओर राधिका लखनऊ में ही रहती थी और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण पार्ट टाइम ट्यूशन भी देने लगी थी। उसके घर के हालात कुछ बेहतर नहीं थे। उसकी माँ बीमार रहती थी और पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे। उसकी जिम्मेदारियों ने उसे जल्दी बड़ा बना दिया था, लेकिन उसके भीतर की वो हंसमुख राधिका कहीं खो गई थी। लेकिन आज भी वो अकेले में अपनी सहेली को याद करके मुस्कुराती थी। कई साल बीत चुके थे।
एक दिन स्नेहा कॉलेज के किसी काम से लखनऊ आई। जब गाड़ी स्टेशन पे उतरी, उसने सोचा, क्या राधिका अब भी यहीं रहती है? कैसी होगी? क्या वो अभी भी मुझे याद करती होगी? कितने साल हो गए उससे बात भी नहीं हुई, पता नहीं अब वो यहाँ रहती भी होगी कि नहीं। तभी स्नेहा ने सोचा क्यों ना एक बार उसके घर जाके देख ही आओ। अगर राधिका नहीं भी मिली तो उसके मम्मी पापा तो होंगे, उन्हें मिलके राधिका के घर का पता ले लूंगी। हो सकता है कि उसकी शादी हो गई हो, पर जो भी हो, मैं आज उससे मिल के जरूर जाऊंगी। अगली सुबह वह उस पते पर पहुंचने के लिए निकली, जहां ना जाने वो राधिका के साथ पहले कितनी बार आ चुकी थी। वही पुराना मोहल्ला, वही चाय की दुकान, वही गली। जैसे वक्त ने कुछ नहीं बदला, सब कुछ वैसा ही था जैसे सालों पहले था। स्नेहा जैसे ही राधिका के घर पहुंची, दरवाजा खोला राधिका की माँ ने। नमस्ते आंटी जी, मैं राधिका से मिलना चाहती हूँ। मैं स्नेहा हूँ, उसकी पुरानी सहेली। अरे बिटिया, कहाँ थी तुम? कितने साल हो गए तुम्हें देखे। राधिका अब भी तुम्हें बहुत याद करती है। वो यही पास के स्कूल में टीचर बन गई है। आंखों में आंसू लिए स्नेहा पास के स्कूल पहुंची, और वहां उसे सामने से आती हुई राधिका दिखाई दी। जैसे ही उसकी नज़र स्नेहा पर पड़ी, दोनों की आंखें भर आईं। राधिका को यकीन नहीं हुआ कि स्नेहा उससे मिलने आई है। ऐसा लग रहा था कि दोनों बिना कुछ कहे सब कुछ कह गई थी। वो दोस्ती जो समय की धूल से ढंक गई थी, आज फिर से खिल उठी थी। अब स्नेहा और राधिका ने तय कर लिया कि वे कभी एक दूसरे से दूर नहीं होंगी। उन्होंने हर महीने मिलने, फोन पर बात करने और एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बने रहने का वादा किया। राधिका अब स्कूल में अध्यापिका थी, और स्नेहा ने भी अपनी कॉलेज के सामाजिक प्रोजेक्ट के लिए उसी स्कूल को चुना, जिससे उसे बार बार राधिका से मिलने का मौका मिलता रहे। अब वे दोनों न सिर्फ खुद के लिए, बल्कि उन बच्चों के लिए भी काम कर रही थी, जिनके भीतर स्नेहा जैसी झिझक और राधिका जैसा आत्मविश्वास छुपा था। सालों बाद दोनों ने मिलकर अपनी पुरानी चिट्ठियों, यादों और स्कूल की तस्वीरों को एक किताब की शक्ल दी, अनकही दोस्ती। ये किताब कई स्कूलों में पढ़ाई जाने लगी, दोस्ती, वफादारी, विश्वास और भावनाओं का प्रतीक बनकर। कभी कभी दोस्ती वक्त के साथ धुंधली हो जाती है, लेकिन उसका स्पर्श आत्मा में हमेशा के लिए रह जाता है। स्नेहा और राधिका की कहानी इस बात की गवाही है कि सच्ची दोस्ती, चाहे जितनी दूर हो जाए, अगर दिल से निभाई जाए तो एक दिन फिर लौट आती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।